जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। पिछले कुछ दिनों से निरंतर हम लोग गायत्री मंत्र के प्रयोगों के बारे में चर्चा करते आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गायत्री महामंत्र से जुड़ी हुई खास बातें क्या हैं, गायत्री मंत्र के जप का शास्त्रोक्त तरीका क्या है, शास्त्रोक्त विधि विधान क्या है। मंत्र जाप एक ऐसा उपाय, एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी प्रकार की समस्या को तत्काल दूर किया जा सकता है। मंत्रों की शक्ति से सभी भली भांति परिचित है और खासतौर पर गायत्री महामंत्र जिसे महामंत्र कहा गया है, उसकी शक्ति को तो हम आप जानते ही हैं। गायत्री देवी और गायत्री मंत्र सभी देवी देवताओं की मूल शक्ति है। सभी देवी देवताओं के पीछे काम करने वाली जो शक्ति है उसे गायत्री कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर देवी देवता का एक अपना गायत्री मंत्र होता है, यानी हर एक देवी देवता के पीछे अगर कोई शक्ति काम कर रही है तो वह गायत्री देवी की ही शक्ति है। इस मात्र शक्ति को हम प्रणाम करते हैं और उसके बारे में ही आज आपको बता रहे हैं। किसी मनचाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी इच्छा को, किसी कामना की पूर्ति के लिए इस मंत्र का या किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र जाप से अधिक अच्छा साधन कोई भी नहीं होता आपकी किसी भी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे दिव्य और चमत्कारी बताया गया है। इस जप से बहुत जल्द परिणाम, बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। गायत्री मंत्र विद्या का प्रयोग भगवान की भक्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, दैवी कृपा प्राप्त करने के साथ साथ सांसारिक एवं भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्त करने की इच्छा के लिए भी किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं। गायत्री मंत्र क्या है, आइए आज शुरुआत से एक बार फिर से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इससे आप सब लोग परिचित हैं। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इस मंत्र जप के लिए 3 समय बताए गए हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, अर्थात त्रिकाल संध्या जो कही जाती है। मुझे भी याद है जब मैं बटुक था, जब मेरा जनेऊ हुआ तो मेरे ताऊ जी ने मुझे 3 समय की संध्या का नियम बताया था। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के स्नान करके, फिर दोपहर में और फिर उसके बाद संध्या काल, यानी 3 समय की संध्या का नियम था। इस 3 समय की संध्या काल को ही संध्या काल की संध्या भी कहा जाता है। जो 3 समय का जो तप है उसे संध्या कहते हैं। गायत्री मंत्र का जप का जो सबसे पहला समय है वह प्रातः काल का समय है। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र जाप शुरू किया जाना चाहिए। जब सूर्योदय हो जाए उसके पश्चात तक जाप करना चाहिए, ऐसा इसका नियम है। मंत्र जाप के लिए दूसरा उचित समय जो है वह दोपहर यानी मध्याह्न का समय है। दोपहर में भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा समय जो सबसे उचित है वह शाम का समय, सूर्यास्त जिसे गोधूली बेला कहते हैं, सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र जाप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक मंत्र जाप किया जाना चाहिए। इन 3 समय के अतिरिक्त यदि गायत्री मंत्र का जाप कोई व्यक्ति और ज्यादा करना चाहता है तो ऐसे में मौन रह करके मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कभी भी उच्चारण करते हुए, बोलते हुए या तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे गायत्री मंत्र की सीडियां मिलती हैं, कैसेट्स मिलते हैं, लोग बाजार में बजा रहे होते हैं, लोग अपने घर में लाके बजाते हैं। लोग कहते हैं कि इसको बजाने से घर की ऊर्जा शुद्ध होगी। ऊर्जा शुद्ध नहीं होगी। आप मंत्र का अनादर कर रहे हैं, मंत्र की विधि का, क्योंकि उसके बारे में कहा ही गया है कि ये सारे मंत्र गुप्त मंत्र हैं। अगर कोई जाप करता है, साधना करता है तो गुप्त तौर पे किया जाना चाहिए। इसका प्रचार या इसको बजा करके इसकी शक्ति को आप कम नहीं कर सकते। अब गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, आइए ये भी बता देता हूं। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। शास्त्रों में इसके जाप की विधि विस्तृत रूप से दी गई है। इस मंत्र को जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। गायत्री मंत्र का जाप उत्साह एवं सकारात्मकता देता है, आत्मिक तेज में वृद्धि करता है, त्वचा में आपके एक अद्भुत सी दैवीय चमक आ जाती है। तामसिक गुण जो हैं उनसे आपको घृणा हो जाती है। आपके अंदर जो तामसिक पदार्थ हैं उससे आपको विरक्ति हो जाती है, उससे आप अलग हो जाते हैं। परमार्थ में, भगवान में रुचि जागती है, पूर्वाभास होने लगता है, यानी व्यक्ति को इंट्यूशन होने लगता है जो गायत्री मंत्र का जाप करता है। आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ती है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, नेत्रों में तेज आता है, स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है। यानी आप सपने में सो रहे हैं और गायत्री माँ आके आपको पहले ही बता देती हैं कि बेटा ऐसा होने वाला है, या कोई ना कोई सपने के माध्यम से संकेत दे देती हैं, लक्षण दे देती हैं, जिससे आप आने वाले अशुभता को दूर कर सकते हैं।
किसी व्यक्ति का क्रोध शांत होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। ये गायत्री मंत्र के प्रमुख प्रयोग हैं और उनके प्रभाव हैं किसी भी जातक के लिए जो उसको मिलते हैं। और गायत्री मंत्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि गायत्री देवी को 3 ऋषि मुनियों का श्राप है। कोई व्यक्ति अगर इसको विधि विधान से करना चाहे तो पहले तीनों ऋषियों के श्राप विमोचन करना चाहिए। गीता प्रेस ने एक बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी पुस्तक निकाली थी जिसे कहते हैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश। क्योंकि ये जो श्राप विमोचन की विधि है ये थोड़ी सी लंबी है, वो टीवी पर आपको बताना उचित नहीं है, उतना संभव नहीं है। तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में यदि आप देखें तो श्राप विमोचन की संपूर्ण विधि गीता प्रेस वालों ने बता रखी है, वो आपके हित के, आपके लाभ के लिए है। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।